राधे राधे, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो आज फिर एक प्रश्न के साथ हम उपस्थित हैं। प्रश्न ये है, भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं उदाहरण सहित उल्लेख करना था। और ये प्रश्न दिया गया था जो भी मेंस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं स्टूडेंट हमारे यहाँ, उन सभी को। तो आज पीडीएफ बना के ज़्यादा लोगों ने भेजा था, तो आज चेक करने में थोड़ा सुविधा होगा। फ़ोटो भी आया था बहुत लोगों का, लेकिन फ़ोटो वाला चेक नहीं हो पाएगा। तो जिनका जिनका भी पीडीएफ फॉर्मेट में है, हम आपको दिखाएंगे कि कैसे कैसे लोगों ने लिखा है। सबसे पहले हमारे पास एक कॉपी है। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि हिंदी साहित्य जगत में भक्ति काल को किसी ने स्वर्णयुग कहा तो किसी ने स्वर्णकाल। कोई ईसाइयत की देन मानता है तो कोई स्वाभाविक विकास। कुछ भी हो, भक्ति काल एक महान युग रहा है जिसकी विशेषताएं अग्र लिखित हैं। तो युग के लिए पहले तो यहाँ महान शब्द सफिशिएंट नहीं बैठ रहा है। महान व्यक्ति के लिए आता है, महान युग के लिए आ सकता है, लेकिन उतना सटीक नहीं है। तो आपने शब्द चयन ही गलती कर लिया है। और शुरुआत ठीक है और इम्प्रेसिव होनी चाहिए थी। बाकी भक्ति भावना, गुरु महिमा, नाम स्मरण, लोक कल्याण की भावना, सामाजिक विषमता का विरोध, लेकिन आपने लिखा सही ढंग से नहीं है। भाषा, फिर अंत में शैली बताया है। आपको पहले तो हेडिंग ब्लैक पेन से यूज करनी चाहिए थी। और थोड़ा सा मैंने कहा था कि एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में एक लाइन का गैप होता है, जो कि आपने नहीं दिया है। ज़्यादा घना हो जाता है, बहुत गंदी लगती है कॉपी आपकी। देख लीजिए, अच्छी लग रही है कॉपी, खुद देखिए और बताइए कि कॉपी कैसी लग रही है। ज़्यादा दूर भी नहीं लिखना है ना, ज़्यादा घना भी नहीं लिखना है। एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में एक लाइन का गैप होना चाहिए। एक लाइन नहीं तो थोड़ा सा गैप हो, जिससे देखने में ठीक लगे। एकदम खूब उसमें धसा धसा के ठूस ठूस के लिख देंगे, मन ही नहीं लगेगा चेक करने में किसी का। तो पहले तो ये ध्यान रखिए। इसके बाद आते हैं अगले कॉपी पे। तो हमने इनकी कॉपी देख लिया। अब आते हैं हम दूसरी कॉपी पे। ठीक, इनका तो देख लिया हमने। आप अपनी हैंडराइटिंग में थोड़ा सा सुधार करिए, लिखने के तरीके में थोड़ा सा सुधार करिए, और शब्द चयन में थोड़ी सी सतर्कता रखिए। बाकी ठीक है, बहुत अच्छा प्रयास है, धीरे धीरे बेहतर होता जाएगा। अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा कॉपी हमारे पास ये है। इन्होंने कैसे लिखा है? बहुत प्रकार की आपको कापियाँ देखने को मिलेंगी। जैसे भक्तिकालीन हिंदी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का शोधाहरण विवेचन कीजिए। तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार, हाँ, इन्होंने शुरुआत ज़बरदस्त दिया है कि जिस युग में कबीर, जायसी, सूर और तुलसी जैसे रससिद्ध कवियों और महात्माओं की दिव्य वाणी उनके अंतःकरणों से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, उसे साहित्य के इतिहास में भक्ति काल कहते हैं। निश्चय ही वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। तो ये शुरुआत बेस्ट माना जाएगा, ये किसी को भी आकर्षित कर सकता है। और भक्ति काल की सामान्य विशेषताएं, इस काल के साहित्य की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो संतों, सूफियों एवं सगुणोपासक भक्तों में समान रूप से पाई जाती हैं। देख, ऐसे शुरुआत किया जाता है। जैसे गुरु का महत्व, तो इन्होंने देखिए ब्लैक पेन का यूज भी किया है। भक्ति काल में समस्त कवियों ने गुरु को अति आवश्यक मानकर गुरु महिमा का गान किया है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए बताए, कबीरदास का। ठीक है। नाम की महत्ता,
इन्होंने देखिए उदाहरण भी दिया है, सब विधि अगम विचार ही ताते सूर्य सगुण लीला पद गावे, अहंकार का त्याग भी, इसमें भी उदाहरण दिया है। राइटिंग भी इनकी अच्छी है। इन्होंने गैप भी दिया है और अंत में निष्कर्ष भी लिख दिया है कि उपयुक्त विशेषताओं के आधार पर भक्ति काल का समस्त काव्य भाव एवं कला दोनों की दृष्टि से उत्तम है। जिस काल में सूर तुलसी जैसी मीरा कबीर जैसे समाज सुधारक ने रचना की, निश्चय ही वो हिंदी काल का स्वर्णिम युग था। तो बहुत बढ़िया, इनका बढ़िया माना जाएगा कॉपी, कोई डाउट नहीं, बहुत अच्छा है। राइटिंग भी अच्छी है और इन्होंने ध्यान भी रखा है कि कैसे प्रेजेंट करना है अपने कंटेंट को, और बढ़िया से लिखा है। आपकी कॉपी बहुत अच्छी है, कंटिन्यू रखिए ऐसे ही लिखना, बहुत अच्छा, वेल डन। आगे आते हैं हम तीसरी कॉपी पे, सीखिए, इनसे कुछ आप लोग सीख सकते हैं। अब देखिए, बहुत लोगों ने अच्छा लिखा है, बहुत लोगों ने कुछ कमियां भी हैं, धीरे धीरे सुधार आएंगी सब में। अब ये है भक्तिकालीन हिंदी काव्य की प्रमुख विशेषताओं का सोदाहरण विवेचन कीजिए। तो इन्होंने लिखा है, हिंदी साहित्य के दूसरे चरण को भक्ति काल के अंतर्गत रखा गया है। भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ निम्न हैं। ठीक है, शुरुआत आपका भी ठीक है। इन्होंने फिर ऐसे, ये आपका कुछ अटपटांग लग रहा है, ठीक, उतना जच नहीं रहा है जैसे आपने ये दिखाया है, इसको ऐसे नहीं दिखाना चाहिए था। डायग्राम आपने ठीक से नहीं बनाया है, तो डायग्राम बनाना है तो ठीक ठाक से थोड़ा बनाइए, नहीं तो नहीं बनाइए। तो आपका डायग्राम कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। बाकी आपने भक्ति भावना, मैंने हमेशा बताया है कि लाइन खींचना है तो स्केल से खींचिए, नहीं तो खींचिए ही मत। टेढ़ा मेढ़ा लाइन बहुत गंदा लगता है, तो मत खींचिए, रहने दीजिए। बाकी बहुत स्पीड में आपने लगा है लिखा है। राइटिंग में थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, राइटिंग पे ध्यान दीजिए, ठीक। और ठीक है, कंटेंट तो आपका भी ठीक ही है। निष्कर्ष आपने नहीं लिखा है, निष्कर्ष लिखना है, ठीक है। राइटिंग पे ध्यान दीजिए और शुरुआत और प्रभावशाली तरीके से करिए और डायग्राम अच्छे से बनाइए, ऐसे मत बनाइए। और लाइनिंग पे थोड़ा सा ध्यान रखिए और राइटिंग पे वर्क करना है अभी आपको। अब आते हैं अगली कॉपी। अगली कॉपी देखते हैं। अगली कॉपी हमारे पास ये है। ये किसकी कॉपी? हाँ, नाम किसी का नहीं अभी पता है, नाम लिया भी नहीं जाएगा, बस हम आपको चेक करके बता देंगे। भक्ति काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का वर्णन सोदाहरण विवेचन कीजिए। तो भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग माना जाता है, जिसका समय 1375 से 1700 विक्रमी माना जाता है। डॉक्टर सत्येंद्र के अनुसार भक्ति द्राविड़ उपजी, लाए रामानंद, प्रकट कियो कबीर ने, सप्तदीप 9 खंड। भक्ति काल को निर्गुण और सगुण 2 प्रमुख भागों में विभक्त किया गया है। भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियां निम्न हैं। ठीक है, आपने लिखा है भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग माना जाता है, जिसका समय 1375 से 1700 विक्रमी माना जाता है। माना जाता है 2 बार, कुछ उटपटांग नहीं लग रहा है आपको? लिखना चाहिए था कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग माना जाता है, जिसका समय संवत 1375 से 1700 विक्रमी है, ऐसे लिखना चाहिए था। माना जाता है अच्छा नहीं लग रहा है 2 बार। ठीक है, फिर आपने डॉक्टर सत्येंद्र के अनुसार लिख दिया है और सगुण और निर्गुण काव्य धारा में भी लिख दिया है। भक्ति काल के 2 प्रमुख धारा सगुण और निर्गुण में विभक्त किया गया है, जहाँ सगुण ईश्वर के साकार एवं अवतार के रूप का वर्णन है। सगुण और निर्गुण काव्य धारा लेकिन भक्ति काल की विशेषता नहीं है, ये तो 2 भागों में बांटा गया है, ये विशेषता के अंतर्गत नहीं आएगा। तो इसे आपको या तो बीच में लिखना चाहिए था जिससे ज़्यादा ध्यान न जाए, या लिखना ही नहीं चाहिए था, आपने शुरुआत में ही लिख दिया है सगुण और निर्गुण धारा, या बिना हेडिंग के आपको ये कंटेंट लिख देना चाहिए था। जो आपने इतना लिखा है ये बिना हेडिंग के आप लिख सकती थी तो उतना नहीं लगता, लेकिन अब यहाँ आपने विशेषता में लिख दिया सगुण और निर्गुण धारा, तो ये कुछ ज़्यादा जम नहीं रहा है कि सगुण और निर्गुण धारा भक्ति काल को बांटा गया है, ये उसकी विशेषता में मेन रूप से नहीं आ जाएगा, तो इसे आपने मिस्टेक किया है। बाह्य आडंबरों का खंडन, इस काल में जाति पाति वर्ण भेद और धार्मिक आडंबरों का बड़ा विरोध किया गया है। भक्ति को रामानंद ने सर्वसुलभ बनाया। वे कहते हैं जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। जाति का खंडन करते हुए कबीर दास कहते हैं जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। ये आपने बहुत अच्छा लिखा है। गुरु का महत्व भी लिखा है। ज्ञानदेव कहते हैं बिनु गुरु ज्ञान न हो, ये भी बहुत अच्छा है।
इसके बाद लोक भाषा का प्रयोग संस्कृत है, कूपजल, भाखा, भतानीर बहुत अच्छा। समन्वयवादी दृष्टिकोण है, ये भी ठीक है। यहाँ पे भी कुछ उदाहरण देना चाहिए था। शांत और श्रृंगार रसों का प्रयोग है, ठीक है। छंद और अलंकार भी लिखा है। नाम स्मरण और कीर्तन, नाम स्मरण और कीर्तन छंद और अलंकार से पहले होना चाहिए था, शुरुआत में ही होना चाहिए था, ये दूसरे तीसरे नंबर पे, बट कोई बात नहीं। फिर आपने निष्कर्ष लिखा है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है, ठीक है, बहुत अच्छा है। राइटिंग आपकी अच्छी है और सुंदर बनाने का प्रयास करिए। उतनी अभी सुंदर भी नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, अच्छी राइटिंग है, बहुत अच्छा ही माना जाएगा। बाकी आपने दूर दूर स्पष्ट लिखा है, फ्रेश दिखाई दे रहा है। एग्ज़ाम में ऐसा लिख सकते हैं, उतना वहाँ पे जल्दबाजी रहती है कि अगर ऐसा लिखा जाए तो बहुत सुंदर ही माना जाएगा। तो ठीक है, आपने स्पष्ट लिखा है, क्लियर दिख रहा है, और आपने गैपिंग का भी ध्यान रखा है, ना ज़्यादा गैपिंग है और न ज़्यादा। लिखने का तरीका आप जानती हैं, आपको थोड़ा सा कंटेंट पे ध्यान रखना है, कंटेंट पे ध्यान दीजिए, बढ़िया है। आगे आते हैं अब अगली कॉपी पे। ये तो चेक हो गई कॉपी, अगली कॉपी देख लेते हैं। अगली कॉपी है भक्ति काल हिंदी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। भक्ति काल को निस्संदेह स्वर्णयुग कहा जाता है। हिंदी साहित्य के भक्ति काल का उदय तत्कालीन राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक असमानता, धार्मिक आडंबरों से उत्पन्न हताशा के बीच सांस्कृतिक व आध्यात्मिक प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ निम्न हैं। भक्ति भावना, गुरु की महत्ता, गुरु सुआ जेहि पंथ दिखावा, बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा, समता मूलक समाज की स्थापना, जाति पाति पूछे नहीं कोई, अहम का भाव, अहम का अभाव, सत्संगति का महत्व, निष्कर्ष। आपने कुछ कम ही विशेषता लिखा है, मेन विशेषता को छोड़ ही दिया है। भक्ति भावना, गुरु की महत्ता दर्शाया है, और भी देखिए बाकी सब ने लिखा है, आपने छोड़ दिया है। निष्कर्ष में आपने लिख दिया, संक्षेप में कहा जाता है अनुभूतियों की उच्चता, कला पक्ष एवं भाव पक्ष की श्रेष्ठता आदि की दृष्टि से भक्तिकालीन साहित्य तुलनीय है, ठीक है। निष्कर्ष आपका, आपने राइटिंग भी ठीक है आपकी, और आपने गैपिंग का भी अच्छा ध्यान रखा है, लाइनिंग भी ठीक है आपकी, राइटिंग भी ठीक है, बहुत अच्छी है। लिखने का तरीका भी आपको पता है, आपको भी कंटेंट पे वर्क करना है। आपका कंटेंट कुछ खास नहीं है, नॉर्मल है, एवरेज है, तो कंटेंट पे आपको वर्क करना है। आगे आते हैं, अगली कॉपी देखते हैं। अगली कॉपी हमारे सामने है ये, भक्तिकालीन हिंदी काव्य की प्रमुख विशेषताओं का सोदाहरण विवेचन कीजिए। मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से हुई है। भक्ति का सर्वोत्तम उल्लेख श्रुतर उपनिषद में मिलता है, ठीक है। सबका अपना अपना स्टाइल है शुरुआत करने का, अच्छा है। भक्तिकालीन हिंदी काव्य की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। भक्ति भावना, उदाहरण भी आपने दिखाया है, बहुत अच्छा। कृष्ण काव्य में भी, राम काव्य में, सूफी काव्य में, ये आपने अलग और अच्छा किया है, थोड़ा अच्छा है आपका ये। संत काव्य में हरि मोरा पीऊ में हरि की बहुरिया, सूफी काव्य में मानुष प्रेम भय बैकुंठी, राम काव्य में राम भरोसे एक बल एक आस विश्वास, कृष्ण काव्य में मेरा मन अनंत कहाँ सब कुछ पावे। समतामूलक समाज की स्थापना, भक्तिकालीन कवियों का समय सामंती युग का था, इसके बावजूद वे समतामूलक समाज और समन्वय की कल्पना करते हैं। जाति पाति पूछे नहीं कोई, गुरु का महत्व भी आपने दिखाया है। अनुभव जन ज्ञान पे जोर, ये भी ठीक है। भाषा, काव्य रूप, छंद व अलंकार, ठीक है। निष्कर्ष आपने बड़ा छोटा दिया है, हाँ ठीक है। अतः कथ्य और शिल्प की दृष्टि से भक्तिकाल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है, ठीक है। आपने गैपिंग भी ठीक दिया है, बस थोड़ा सा राइटिंग पे ध्यान देना है, राइटिंग बढ़िया बनाइए। बाकी आपका कंटेंट अच्छा है, बेस्ट है, बढ़िया है। धीरे धीरे और सुधार आता जाएगा, यही फ़ायदा है। देखिए अब आप ग्रुप में जुड़े हैं, आप सबकी कॉपी देखेंगे, हर व्यक्ति की कॉपी अलग तरीके से एक है। हर व्यक्ति की कॉपी से आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं और अपने मिला सकते हैं, तो यही ग्रुप में का फ़ायदा है। तो इसीलिए कह रहे हैं जिनको भी मेंस एग्ज़ाम देना है एलटी ग्रेड का, लक्ष्य बैच ज्वाइन करिए और आइए जुड़िए ग्रुप में, और आपकी भी कॉपी चेक की जाएगी, आपको भी बहुत अच्छा लिखना सिखा दिया जाएगा। ये तो मेरा दावा है एकदम 100%, आप लिखना सीख जाएंगे। लक्ष्य बैच अभी ज्वाइन करें, देर ना करें। मेंस एग्ज़ाम देना है, 17 मई को डेट लगी है, 100 के आसपास लोग अब हो ही गए हैं उसमें भी,
तो देर मत करिए, जुड़िए। इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं 94 52 86 93 35। इसी नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं, मैम हमको मेंस के लिए लक्ष्य बैच ज्वाइन करना है, या प्ले स्टोर से हिंदी टीचर्स एकेडमी ऐप डाउनलोड करके खुद भी ज्वाइन कर लेंगे लक्ष्य बैच। फीस केवल 999 है और आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। जैसे आप बैच ज्वाइन करेंगे ग्रुप में ऐड हो जाएगा। फिर ऐसे हम टेस्ट लेते रहते हैं, हफ्ते में कई टेस्ट होंगे। आपको लिखने के लिए क्वेश्चन दिया जाएगा, आप लिख के भेजेंगे, सभी लोग भेजेंगे, फिर सबकी कॉपी चेक होगी कि किसने क्या लिखा है, क्या कमी है बताया जाएगा, स्कोर उसके हिसाब से दिया जाएगा। तो आप इस नंबर पर मैसेज करिएगा, कॉल करिएगा और फीस 999 पेमेंट करके जुड़ जाइएगा। देरी मत करिए, क्योंकि जो लोग जुड़े हैं धीरे धीरे देखिए सुधार आ रहा है, लिखना भी सीख रहे हैं, जान रहे हैं। जो गलती पिछले कॉपी में कर रहे हैं अगली कॉपी में उसे सुधार ले रहे हैं। तो आप लोग भी जुड़िए। और मैंने 50 क्वेश्चन लिख के भेज भी दिया है, 50 क्वेश्चन का आंसर। 200 क्वेश्चन कराऊंगी जिसमें से 50 क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ। 50 मैंने प्रश्न बनाए हैं संभावित जो पूछे जा सकते हैं मेंस एग्ज़ाम के लिए, और उसका आंसर लिखे हैं, खुद लिख लिख के भेजे हैं। तो आप लोगों को भी वो मिलेगा, थ्योरी भी पढ़ाई जाएगी, व्याकरण भी रहेगा। सबसे बेस्ट रहेगा जो मैं 200 क्वेश्चन कराऊंगी ना, 200 सीरीज ये प्रश्नों की चल रही है, सबसे बेस्ट रहेगा। आपके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा लिखने का मेंस एग्जाम में। तो लिखिए, आंसर भी मैं बताऊंगी। ये तो आप लोगों के लिए टेस्ट में देती हूँ जिसमें आप लोगों को लिखना रहता है, मैं आंसर भी बताती हूँ। तो नंबर नोट कर लीजिएगा 94 52 86 93 35। अब आइए अगली कॉपी चेक करते हैं। अगली कॉपी हमारे सामने है ये। आशिना कुमारी जी का कॉपी है ये। भक्तिकालीन हिंदी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों और विशेषताओं का सुधारण विवेचन कीजिए। तो लिखा है इन्होंने कि भक्ति काल की समय सीमा इतना से इतना तक मानी जाती है। ग्रियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्णकाल नाम से संबोधित किया है। श्याम सुंदर दास के अनुसार ठीक है। अच्छा है। शुरुआत भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं। राइटिंग पे आपको वर्क करना है, आपकी राइटिंग कुछ खास नहीं है, राइटिंग पे मेहनत करिए। इस काव्यधारा में भक्ति को का अपार क्षेत्र दृष्टिगोचर होता है। भाव पक्ष व कला पक्ष का अद्भुत समन्वय इस काल की प्रमुख विशेषता है। शुक्ल जी ने भक्ति काल को 4 भागों में बांटा है। भक्ति की भावना, समतामूलक समाज की स्थापना, गुरु का महत्व, समाज का उपदेश, भाषा, काव्य का रूप, निष्कर्ष। ठीक है, बट यहाँ आपने जो लिखा है ये कि 4 भागों में बांटा है, ये आपको यहाँ दिखाने की ज़रूरत नहीं था, क्योंकि पूछा गया है भक्ति काल की विशेषता, तो आपका जोर विशेषता पे ही होना चाहिए था, शुरुआत कर देना था विशेषता। जो प्रश्न पूछा जाए हमें उससे भटकना नहीं है। ये नहीं कि जानकारी हमको बहुत है तो हम सब जानकारी ठूस देंगे आंसर में, ऐसा नहीं करना है। प्रश्न क्या पूछा है बस वही हमें रिप्रेजेंट करना है। एक्स्ट्रा जैसे जाएंगे एग्जामिनर जान जाएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर इन्हें आ नहीं रहा है, ये भटकाने के प्रयास में है, तो एक्स्ट्रा नहीं जाना है, प्रश्न से भटकना नहीं है। अगली कॉपी देख लेते हैं। अगली कॉपी हमारे सामने है ये। भक्तिकालीन हिंदी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का विवेचन कीजिए। ठीक है, इन्होंने भी वैसे ही किया है। ईश्वर के प्रति उत्कट तीव्र प्रेम, समय सीमा बताया है। कुंभन दास ने लिखा है। कुंभन दास संतन को कहाँ सी करे सो काम। मलुक दास ने लिखा है। अजगर करे सो चाकरी, अरे पंछी करे सो काम, दास मालो का कह गए। अच्छा, ये उदाहरण कुछ सटीक नहीं बैठ रहा है यहाँ। समानता का भाव, गुरु का महत्व एवं नामकरण, शास्त्र ज्ञान की आवश्यकता। पहले आपको राइटिंग पे वर्क करना है, राइटिंग अपनी सुधारिए, फिर कंटेंट पे आएंगे। राइटिंग पे वर्क करना है, राइटिंग को ठीक करिए। राइटिंग आपकी कुछ खास नहीं है, तो राइटिंग पे मेहनत करना है। थोड़ा सीधा लिखने का प्रयास करिए और सुंदर लिखने का। डेली लिखा करिए, ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग लिखा करिए, सुंदर से लिखा करिए। ये भी हो गया। ये देख लेते हैं और कितनी कापियाँ हैं, भी बहुत कापियाँ हैं। चलिए बाकी जो बचा है उसे हम लोग, अच्छा एक लास्ट वाला देख लेते हैं। बहुत कापियाँ हैं। ग्रुप में अब हम बता देंगे, ठीक, सबका स्कोर अब हम वीडियो में तो इतना ही बताएंगे, सबका हम कॉपी चेक ग्रुप में कर देंगे और ग्रुप में स्कोर भी बता देंगे, ठीक, क्योंकि यहाँ वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ग्रुप में तो सबका अच्छे से हम चेक करके फिर बता भी देंगे स्कोर।
इनका है ठीक है, इनकी राइटिंग भी ठीक है, थोड़ा अच्छी है, लिखा भी इन्होंने अच्छे ढंग से है। राइटिंग अच्छी है आपकी, अच्छे तरीके से लिखा भी आपने है, लेकिन आपने भी उदय के कारण बता दिए हैं जो कि अच्छा नहीं है। आशा सिंह जी का है, राइटिंग आपकी अच्छी है आशा जी, लेकिन आप भटक गई हैं टॉपिक से। शुरुआत में तो ठीक है, लेकिन आपने भक्ति काल की विशेषता बताना था, विशेषता पे जोर नहीं दिया है। आपने भक्ति काल के उदय के कारण अनेक मत बता दिए हैं। ये कहाँ बताना चाहिए था? जब भक्ति काल के उदय का कारण पूछा जाता तब बताना चाहिए था, आपने कुछ और बता दिया। तो ये नहीं बताना चाहिए था ना, विशेषता पूछा गया, विशेषता पे ही रहना था। मैं बार बार कह रही हूँ हमको नॉलेज ज़्यादा है, लेकिन हमें अपने नॉलेज को सही ढंग से प्रयोग करना है। आपने इतना ये लिखा स्टेटमेंट, ये भक्ति काल के उदय के मत हैं। अब प्रश्न में भक्ति काल की विशेषता पूछी गई है, उदय का कारण पूछा ही नहीं गया है, फिर तो एग्जामिनर आपकी कॉपी पे इतना लिखने का कोई मतलब ही नहीं, टाइम पास आपने किया। तो आपने टॉपिक से भटक गई हैं आप, ठीक, सुधारिए। और ये ध्यान रहे हमको अपने कंटेंट से नहीं भटकना है, कंटेंट पे ही फोकस रहना है। ये तो हम लोग देखे हैं, फिर से देख लेते हैं। नहीं, ये नहीं देखे हैं। भक्ति काल की प्रवृत्तियों का उल्लेख करना है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, श्याम सुंदर दास के अनुसार हैं। ठीक है, राइटिंग और अच्छा करिए। काव्यात्मक रूप ठीक ही है, अहंकार का भाव, कंटेंट पे भी आपको ध्यान देना है। अभी कंटेंट उतना अच्छा नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। निष्कर्ष आपने बहुत बड़ा लिखा है, ठीक है, वंदना बिंद जी का है। राइटिंग पे वर्क करिए, प्लस कंटेंट को और अच्छे तरीके से बनाइए। ठीक, चलिए। और जिनको भी जुड़ना होगा आप जुड़ सकते हैं प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके, या जो मैंने नंबर दिया था 94 52 86 93 35, इसी पे संपर्क करके आप जुड़ सकते हैं। सभी लोग जुड़िए और पढ़िए। बाकी जिन लोगों की कॉपी छूटी हुई है मैं सबको ग्रुप में स्कोर बताऊंगी। ओके।